बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू पैनल क्या होता है। जो आपको बुला रहे हैं उसमें किस किस नेचर के लोग वहाँ आएंगे और वो किस किस लिहाज से आपको देखेंगे। मिसाल के तौर पे इंटरव्यू को हेड करने वाला एक चेयरपर्सन होता है, ओवरऑल उसकी ज़ेर निगरानी इंटरव्यू होता है। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट फील्ड का कोई एक्सपर्ट बुलाया जाएगा और वो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज चेक करेगा। तीसरे नंबर पे जिस इदारे के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो अपने इदारे के लिहाज से चेक करेगा। इसके अलावा कुछ और इंटरव्यूज़ के अंदर बाज़ औक़ात साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और पूरा सिलेक्शन बोर्ड भी हो सकता है, जिसके अंदर 3 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी। यूनिवर्सिटीज़ के और जो बड़े लेवल के इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर 10 से 12 14 लोग भी हो सकते हैं। डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं, एक वक्त में एक ही सवाल आएगा और वो बाकी आपका सवाल की हैंडलिंग देखेंगे। अब वन बाई हम देखते हैं, वन बाई वन हम ये देखते हैं कि जो चेयरपर्सन होता है, जो हेड करता है, वो किस सब्जेक्ट फील्ड का होता है। अमूमन ब्यूरोक्रेट होता है, अमूमन रेक्टर हो सकता है, वाइस चांसलर हो सकता है, चेयरमैन पीपीएससी हो सकता है, एफपीएससी हो सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई पूरी दुनिया के अंदर ये लोग सीजन्ड लोग होते हैं, पूरी दुनिया में जॉब करके आए होते हैं, इनको मुल्क की जो है ना चीज़ों का पता होता है, बड़ी की पोस्ट पे रहे होते हैं और ये आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देखते हैं, मैनेजेरियल चीज़ें देखते हैं, आपकी कमांड, आपकी अथॉरिटी देखने की कोशिश करते हैं। कुछ जनरल नॉलेज के सवाल भी कर सकते हैं, ये आप ओवरऑल आपसे जो है ना जनरल इंटरव्यू लेते हैं, अमूमन शुरू यही करवाते हैं। ये आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का मौका देते हैं, बड़ा खूबसूरत मौका होता है। अगले पार्ट के अंदर मैं इंटरव्यू के हवाले से ये बताऊंगा आपको कि एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है। तो वो अमूमन आपसे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ही लेता है और इसको आपने ना मुतमईन कर दिया तो समझ लें कि आपने सबको मुतमईन कर दिया। और दूसरे नंबर पे आ जाता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नाम से ही जाहिर है वो आपके सब्जेक्ट को चेक करेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट फील्ड के हैं तो उसका एक अच्छी तैयारी के साथ जाना है आपने। मैं अगर आपको परसेंटेज में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कि वैसे तो ये सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, मैं ये कहता हूं आपको, वैसे आपसे सवाल वो सब्जेक्ट के ही कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ये आपकी जो हम पहले बात कर चुके हैं पहले पार्ट्स में, तो ये उन तमाम चीज़ों का, प्रोडक्टिविटी का, सेल्फ मोटिवेशन का और बहुत सी चीज़ें देखने का टेस्ट है। लेकिन सवाल आपसे यही किए जाएंगे, आम कॉमन सवाल हो सकते हैं। और मिसाल के तौर पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है, जनरल नॉलेज के अगर सवाल करने हैं तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान के मशरिक़ में क्या है, मगरिब में क्या है, शमाल में क्या है, जनूब में क्या है। अब उस टाइम जो है ना वो पूछ तो ये रहा है, लेकिन ये देखना चाह रहा है कि इसका जनरल नॉलेज कितना है, ये जहाँ रहता है उससे वेल अवेयर है, ये इसका अपना इलाका कौन सा है, वहाँ कौन सी तहसीलें हैं, कौन से ज़िले हैं। क्योंकि अमूमन ये ब्यूरोक्रेट अगर होते हैं तो ये हर ज़िले तहसील में रहे होते हैं, तो इस वजह से ये इससे रेलिवेंट सवाल ज़रूर करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसको पता है कि जो है ना चाइना किस साइड के ऊपर है, इंडिया की साइड पे है, अफ़गानिस्तान किस साइड के ऊपर है, किस बर आज़म में कौन सा मुल्क है। तो ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, इस लिहाज से कैंडिडेट को तैयार होकर जाना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा इंट्रोडक्शन वही आपसे पूछेगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जब आपको कहा जाता है तो आपके पास एक खुला मौका होता है कि आपने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। वो आपको 35-40 मिनट कोई नहीं रोकेगा, वो जितना खूबसूरत और टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन आपने दे दिया तो कमाल कर देंगे। वहीं से आप समझ लें कि आपने गेम उठा देनी है और इंस्पायर करना है। असल में आपने इंस्पायर करके आना होता है। एक हौसला अफजा बात जहन में आई है, वो ये कि आपने ये सोच के नहीं जाना कि आपने किसी को बहुत बड़े सीजन्ड लोगों को इंटरव्यू दे के आना है। आपने जहन में ये रखना है कि जैसे आपके वालिद के बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, आपने उनसे एक अच्छी मुलाकात करनी है और उनसे बस एक अच्छी मुलाकात करके आ जाना है।
इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेस लेके जाएंगे कि पता नहीं किस किस लेवल के लोग होंगे, वो वाकई बहुत अच्छे लेवल के हो सकते हैं, लेकिन वो आपको एक न्यू कैंडिडेट के तौर पे ही जज करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको बाकियों से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ निकल के नज़र आना होता है कि आप दूसरों से किस कदर मुख्तलिफ हैं। इस तरह सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो आपसे सब्जेक्ट से मुतल्लिक सवाल करेगा, तो सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए और ख़ास तौर पे आप बातों बातों में उसको ना अपने एक्सपर्ट एरियाज़ बता सकते हो कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, और अपनी गुफ्तगू में अपने जवाबों के अंदर वो एरियाज़ खुद डिस्कस करें, खुद डिफ़ाइन करें कि बात का गुफ्तगू का रुख उस तरफ ले जाएं। इसको कहते हैं दूसरे को अपनी पिच पे खिलाना। तो अगर आप जिस मौजू पे बात करेंगे तो अमूमन इंटरव्यू में भी बात उस मौजू की तरफ मुड़ जाती है। बेहतर यह है कि वो चीज़ें जो आपको जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है उस तरफ मत लेके जाएं, आप उस तरफ बात लेके जाएं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं। वो एरियाज़, वो चीज़ें डिस्कस करें, वो टर्मिनोलॉजी, वो बातें, वो आइडियाज़, वो आप डिस्कस करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। तीसरे नंबर पे जो वहाँ हो सकते हैं वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो अपने इदारे के लिहाज से चेक करते हैं कि हम इनको अपने इदारे में ले रहे हैं तो इनका एक्सपोजर है इस लेवल का, ये कुछ तैयारी करके आए हैं। इनको आज के दौर में तो हर चीज़ की वेबसाइट मौजूद है, आप और जिस वैकेंसी के लिए आप दे रहे हैं आपको खुद पता है कि आपने किस इदारे के लिए दिया है, तो आप उस इदारे के बारे में थारोली पढ़ना शुरू कर दें, एक एक चीज़ के इनके विजन मिशन क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनकी टीम, इनकी ब्रांचेस कितनी हैं, ये कहाँ काम करते हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं। अगर आप ये पहले से रीड आउट करके जाएंगे, आप देख के जाएंगे, तो वो एक समझ जाएगा कि ये अभी से इस लेवल के ऊपर इस लायक है कि ये हमारी जो है ना प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहा है, इसको हमारी चीज़ों का। यहाँ मैं आपको एक तुम बिन फिल्म आई थी, उसके अंदर दूसरी कंपनी से, अपने से बहुत बेहतर कंपनी के साथ निगोशिएशन करने के लिए गया था, लेकिन उसका पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड उसका पिछले 5 साल का लेके गया था कि आपने इस सीज़न के अंदर ये माल यहाँ से लिया और ये इतनी प्राइस पे लिया और इतने जो है ना आपने फ़ायदा उठाया, इतना नुकसान उठाया, अगर आप ये करते तो ये होता आपके लिए। तो वो कंपनी हैरान रह गई थी। बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैं आपको ये कहूँगा कि आप उस इदारे को स्टडी करके जाएं, उसके जो है ना एक एक प्रोजेक्ट को, एक एक काम को देख के जाएं, ताकि आपको पता हो कि ये इदारा करता क्या है। इसके अलावा हर इदारे के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और फ्यूचर इतनी तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें इतनी तेज़ी से जो है ना बदल रही हैं कि हर इदारे में इनोवेशन की ज़रूरत है। उनको एक ऐसा कैंडिडेट भी चाहिए होता है कि वो किस कदर जो है ना इनोवेटिव है, कितने ज़बरदस्त आइडियाज़ रखता है। तो ये आइडियाज़ आपके पास अगर होंगे तो आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को नोट करता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली जो है ना चीज़ों को हैंडल करते हैं और सच बोलते हैं तो खुद ब खुद आपका एक पॉजिटिव जेस्चर जाएगा। लेकिन अगर कोई छुपाने की कोशिश करते हैं, अच्छा एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि अमूमन जो बंदा सवाल करे आपने उसका जवाब देना है, उसकी तरफ रुख रखना है, लेकिन मुखातिब पूरी क्लास से होना है। जैसे एक टीचर पूरी क्लास से मुखातिब होता है ना, बेशक आपके सामने 8-10 लोग बैठे हों, जिसने सवाल किया आप उसके साथ आई कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन जैसे एक टीचर दाएं बाएं भी देखता रहता है और पूरी क्लास को बता रहा होता है, बिल्कुल वही अंदाज़ आप इख्तियार करेंगे। आवाज़ थोड़ी सी ऊंची रखेंगे, आप नॉर्मल आवाज़ से थोड़ी सी ऊंची आवाज़ रखेंगे कि इंटरव्यू के कमरे के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही देखी जाइए कि अपने मुंह में बात कर देते हैं, हल्की सी बात कर देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती कि इसने कहा क्या था। एक को आवाज़ आती है, दूसरे को नहीं आती, तीसरे को नहीं आती। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की एक खूबी ये भी है कि आप अगर जितने ऑडियंस के अंदर बैठे हुए हैं उन तमाम तक आपकी जो है पूरी बात और पूरे जज्बात भी जाने चाहिए। उसके अंदर थोड़े से जो है ना इमोशंस नज़र आने चाहिए कि ये अगर पैशनेट है तो उसके अंदर से आवाज़ आ रही है, ये ऊपर गले से नहीं सिर्फ बोल रहा, और ये कुछ कर गुजरेगा, कुछ करेगा। ये आज ही अगर ढीला है तो ये अच्छा। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के अलावा और पैनलिस्ट बहुत से हो सकते हैं और वो अपने अपने हवाले से बात करेंगे। तो अगर आप YouTube मौजूद है, YouTube के ऊपर आप इंटरव्यू के हवाले से बहुत सी चीज़ें आपको बड़ी खूबसूरत मिलेंगी, वो आप बैठ के इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आप एक बेहतरीन इंटरव्यू दे के जाएंगे। क्योंकि अमूमन देखा यह गया है कि जॉब्स कम आती हैं
और हम टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना हमारे साथ क्या होता है कि हम इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते, तो एक बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी जॉब आके ख़त्म हो जाती है।